नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक स्मैलिया। देखिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। ये हम आज पढ़ेंगे कि क्यों जो रिसोर्स प्लानिंग है वह हमारे लिए ज़रूरी बन जाती है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारी कंट्री है, ठीक है, जैसे कि हमारा इंडिया, हमारा देश जो है, यहाँ पर डाइवर्सिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को लेके। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कई ऐसी स्टेट्स हैं कि वो सेल्फ सफिशिएंट हैं और कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर एक्यूट शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। ठीक है, जैसे कि देखिए इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, ये लद्दाख है। तो इसको हम एक मैप से समझते हैं। देखिए, जैसे कि अगर हम ले लें, एग्जांपल लें जो किताब में दी हुई है, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड मध्य प्रदेश। अगर इन तीन स्टेटों की बात की जाए, ठीक है, तीन स्टेटों की, कौन कौन सी स्टेट? एक हो गया आपका छत्तीसगढ़, सी से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और लास्ट में है झारखंड। ठीक है, तो अगर इन स्टेटों की बात करें, इन स्टेटों में मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स वह हमारे पास काफ़ी मात्रा में है। ठीक है, यहाँ लिखा भी है यहाँ पे पीछे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश रिच मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। ठीक है, वही अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश में चले गए हम, तो यहाँ पर जो वाटर है, वाटर हमको काफ़ी मात्रा में मिलेगा। ठीक है, बहुत बड़ा रिसोर्स है हमारे पास यहाँ वाटर का, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं बिल्कुल, मतलब इसकी बहुत कमी है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यही लिखा है किताब में कि अरुणाचल प्रदेश हैज़ एबंडेंस वाटर रिसोर्सेज लेकिन बट लैक्स इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। वही अगर राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी काफ़ी मात्रा में है, उसके काफ़ी रिसोर्सेज हैं, लेकिन लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, मैप में भी देख लेते हैं, ये राजस्थान है, राजस्थान में सोलर एंड विंड एनर्जी, सोलर एंड विंड एनर्जी काफ़ी मात्रा में है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो वाटर है उसकी कमी है। तो ये डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज को लेके। ठीक है, तो इतना कुछ डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी की वजह से तो हमें उसकी वजह से हमें रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता पड़ जाती है। देयरफॉर वी नीड द रिसोर्स प्लानिंग। वाई? ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
रिसोर्सेस, है ना, डाइवर्सिटी है ना, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस है हमारे पास। तो इसीलिए हमारे लिए देयरफॉर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये ज़रूरी हो जाता है कि हम क्या करें, बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग करें। क्या करें, बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग करें। तो ये था रिसोर्स प्लानिंग। अगर मान लीजिए सवाल एग्ज़ाम में सवाल आ गया कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, अगर ये सवाल आ गया व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, आरपी रिसोर्स प्लानिंग, 3 मार्क्स में आए, 5 में आए या 2 में पूछ ले, तो आई होप आप इसको लिख सकते हो, अपनी भाषा में बना के लिख सकते हो, क्रैम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं कि और क्या पढ़ना है हमने। देखिए आगे है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। देखिए इट इज़ रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसको कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों बोला है, देखिए एक्चुअली में रिसोर्स प्लानिंग में आपने बस इतना याद रखना है कि रिसोर्स प्लानिंग में ना 3 स्टेप आते हैं और ये स्टेप आपने याद कर लेने हैं अच्छी तरह एग्ज़ाम के लिए। देखिए पहला क्या है, पहला है कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो पता चल गया हमें कि ठीक है भाई रिसोर्स यहाँ पर है ना, आइडेंटिफिकेशन कर लिया रिसोर्स का। तो जब आइडेंटिफिकेशन करेंगे रिसोर्स का तो फिर हम सर्वे करेंगे रिसोर्स का, देखेंगे जाके कहाँ कहाँ है, मैपिंग करेंगे, उसकी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करेंगे रिसोर्स का, एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज करेंगे। ठीक है, एक प्रकार का मतलब कि इस पॉइंट में मतलब कि हम लिस्ट बनाएंगे, वी मेक लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, वी मेक लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, लिस्ट बना ली हमने रिसोर्सेज की, हाँ भाई यहाँ यहाँ है, सर्वे कर लिया, मैपिंग कर ली। ठीक है, सर्वे कर लिया, मैपिंग कर ली, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर लिया रिसोर्स का, मेजरमेंट कर लिया रिसोर्स का, मतलब कि एक प्रकार की लिस्ट बना ली। अब दूसरा स्टेप क्या होगा इसके बाद, दूसरा स्टेप ये होगा कि हम इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब हम प्लानिंग करेंगे, क्या प्लानिंग करेंगे कि हाँ भाई रिसोर्स मिल गया, यहाँ यहाँ है, सर्वे भी कर लिया, मैपिंग, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर लिया, सब कर लिया जो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि इस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए, कौन सी टेक्नोलॉजी का, एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए जिससे कि हमें रिसोर्स मिल जाए, कौन से स्किल का इस्तेमाल करें, कौन से इंस्टीट्यूशनल सेटअप करें फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स के लिए। ठीक है, इसमें मतलब हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिसोर्स को एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल, इंस्टीट्यूशनल सेटअप करेंगे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। आई होप आपको ये सेकंड स्टेप भी समझ आया होगा। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। देखिए तीसरा क्या है, जब फर्स्ट हो गया, लिस्ट बना ली, एवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर कर लिया, स्किल, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल सेटअप कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया रिसोर्स को, तो तीसरे प्लान में क्या करेंगे, तीसरे पॉइंट में कि मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। इसमें हम मैचिंग करेंगे रिसोर्स को, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को विद दी ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। 3 पॉइंट हैं, पहला आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, और तीसरा मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। ठीक है, आगे देखते हैं। वही है कि आप जानते हैं कि जो हमारा इंडिया था, इंडिया के ऊपर अंग्रेज़ों ने रूल किया, है ना, अंग्रेज़ों ने रूल किया, हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के। अंग्रेज़ों ने हमारे जो रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखिए, ये जो आप पढ़ लीजिएगा, ये यही लिखा हुआ है पैराग्राफ में आगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और जो उपनिवेशवाद था, जो कॉलोनाइजेशन था, मतलब उनको एक ऐसी कौन सी चीज़ लगती थी इंडिया में
जो उनको अट्रैक्ट करती थी अपनी तरफ कि हम इंडिया जाएं, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इन्वेडर्स, मतलब जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने उन्होंने रिसोर्स उनको अट्रैक्ट करता था इंडिया की तरफ, है ना। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द रीजन ऑफ इन्वेडर्स। यही मेन रीजन था आक्रमणकारियों का। और फिर टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया और अपनी सुप्रीमेसी उन्होंने दर्शाई यहाँ पर, ठीक है, सुप्रीमेसी ओवर द कॉलोनीज। और देयर फॉर इसलिए जो रिसोर्स कैन जो कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली कब कब करेगा, जब व्हेन दे आर कंपटेंट बाय अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होगी, डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि हमने पढ़ा, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, और साथ में देखा मैप के हेल्प से कि कहाँ कहाँ डाइवर्सिटी है, कौन सी चीज़ कहाँ ज़्यादा है, कौन सी कम है, और रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया के बारे में पढ़ा, जिसमें 3 स्टेप थे। तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट करें, मैं ज़रूर आपके सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।